जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप सो, मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया दोस्तों, और उसी से प्रभावित होकर के हमने क्या किया है, एक प्रैक्टिस सेट लाया है। और प्रैक्टिस सेट का हमने अनाउंसमेंट पहले भी कर दिया था जब 1K सब्सक्राइबर हुआ था हम लोगों का। तो प्रैक्टिस सेट एसएससी के लिए हमने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था। तो उसी सीरीज़ को, उसी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में जो 20 और 21 में आए हुए प्रश्न हैं उस सीरीज़ को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और मेरी वीडियो को इंतजार कर रहे होंगे दोस्तों। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए बिना लेट किए हुए। ठीक है दोस्तों, लेट्स हैव अ बिगिन। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। एसएससी जीडी का है, ये किसका है दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का है। किसका है, कांस्टेबल का। यह प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। क्या है, देखिए ये सब कब हुआ है पेपर, ये 16 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है पेपर दोस्तों, यह 16 नवंबर को हुआ है। देख लीजिएगा, कोई भी क्यूरी होगा तो इस नंबर पे क्या करिएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्यूरी लेना है तो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट होगा, ये सब प्रीवियस ईयर है। और इससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी तथ्य भी मिलेगा जो कि एग्जाम में हूबहू क्या होंगे, फंस जाएंगे। और इसको आप लोगों ने कर लिया तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का क्या एसएससी जीडी निकलने वाला है। 110% कहता हूँ कि यहीं से पेपर क्या होंगे, फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। आप लोग गारंटी के साथ पढ़िए, देखिए एकदम फंसने वाले हैं क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन से मैं क्या करूँगा, 4-5 क्वेश्चन भी जोड़ता रहूँगा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। 2021 में शामिल है तो ये प्रीवियस ईयर है, तो कहीं ना कहीं 21 में पेपर आया था तो 21 में तो बताया जाएगा ना ये। तो 21 में तो आंसर इसका क्या होगा, SBI, स्टेट बैंक को क्या बोलेंगे, SBI। ठीक है, एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 क्या होता है दोस्तों, यह क्या है, यहाँ 500 लग गया ना तो इसका मतलब यह है कि विश्व की 500 कंपनियों का ये क्या है, एक सूची बनाई जाती है, एक रैंकिंग निकाली जाती है राजस्व के आधार पे। 500 कंपनियों का एक रैंकिंग निकाला जाता है जिसे कहा जाता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची। और उस सूची में शामिल किया जाता है और उसको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, रेवेन्यू या क्या, हाँ ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए ये बैंक है ना, बैंक तो पहला आया SBI। ठीक है, तो हाँ अब वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड में वॉलमार्ट कंपनी है। वॉलमार्ट 2021 में अब भी है वॉलमार्ट। कौन है दोस्तों, वॉलमार्ट। ठीक है, यह वॉलमार्ट जो है यह अमेरिकन कंपनी है। क्या है दोस्तों, यह जो है अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। कि क्या है, अमेरिकन कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट। ये रेवेन्यू के आधार पे, राजस्व के आधार पे ये इसको अवार्ड मिला था। कब, 2021 में। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। वॉलमार्ट जो अमेरिकन कंपनी है, जैसे अमेजॉन कंपनी नहीं है, अब फ्लिपकार्ट कंपनी है, मीशो है, उसी प्रकार का ये कंपनी है। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। SBI के बारे में थोड़ा जान जाते हैं दोस्तों। देखिए SBI के बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्ट लिख लेते हैं SBI के बारे में। देखिए SBI की जब स्थापना हुई थी तो SBI पहले इसका नाम नहीं था, इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक। इसका पहले जो नाम था, इसका नाम था दोस्तों इंपीरियल बैंक। इसका नाम क्या था दोस्तों, इंपीरियल बैंक। और इस इंपीरियल बैंक की स्थापना दोस्तों 1921 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1921 में। फिर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फिर 30 अप्रैल की बात है। 30 अप्रैल 1955 को 30 अप्रैल 1955 को भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि क्या अब इस इंपीरियल बैंक को क्या किया जाए, नाम बदला जाए। तो इस इंपीरियल बैंक का इन्होंने क्या कर दिया, नाम बदला। कब, घोषणा कब किया, ये 30 अप्रैल 1955 को ये बैठक हुई थी, घोषणा हुआ। लेकिन हाँ, नाम बदलने की घोषणा हुई। कब हुई, ये नाम बदलने की घोषणा हुई। ठीक है, नाम बदलने की क्या हुई, घोषणा हुई। उसके बाद 1 जुलाई को, कब दोस्तों, 1 जुलाई 1955 को, कब दोस्तों, 1 जुलाई 1955 को क्या SBI का क्या हुआ, स्थापना हुआ। कब हुआ दोस्तों, इसका स्थापना हुआ। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर देखेंगे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर देखेंगे आप लोग तो कहाँ पे है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है या अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, दिनेश कुमार खरा हैं। कौन है दोस्तों, दिनेश कुमार खरा, दिनेश कुमार खरा हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। देखिए एसबीआई का हमने यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन कर दिया। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, 1921 में। जब अब फिर क्या हुआ, बहुत दिनों बाद 30 अप्रैल 1955 को, ठीक है, बैठक हुआ। बैठक होने के बाद इन नाम बदलने का क्या हुआ, विचार हुआ कि इसका नाम एसबीआई रखा जाए। क्या रखा जाए, एसबीआई। तो नाम बदला गया कब, 30 अप्रैल 1955 को नाम बदलने की घोषणा हुई। फिर यह हुआ 1 जुलाई 1955 को इस एसबीआई की क्या हुई, स्थापना की गई। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का क्या है, ये सबसे बड़ा बैंक है। केंद्रीय बैंक को छोड़ करके, केंद्रीय बैंक जो आरबीआई उसको छोड़ करके स्वतंत्र भारत का क्या है, यह बैंक है। कब, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर देखेंगे आप लोग, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर देखेंगे मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है, ये वर्तमान में देखेंगे दोस्तों आप लोग, चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन। और इस चेयरपर्सन को आप लोग अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खरा। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया है। ठीक, अब आगे आइए, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, निम्नलिखित में से ये आया है, सब सारा प्रश्न। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल सम्राट कौन बना, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल सम्राट कौन बना। तो बताइए आंसर क्या होगा, बाबर नहीं होगा। आप लोग सब जानते हैं कि मुगल सल्तनत या मुगलिया सल्तनत का संस्थापक कौन है, बाबर है। कौन है, बाबर है। इब्राहिम लोदी कौन था, यह इब्राहिम लोदी जो था यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। ये क्या था दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का, हाँ दिल्ली सल्तनत का क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था ना, क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, दिल्ली सल्तनत का क्या था, अंतिम बादशाह था। दिल्ली सल्तनत का क्या था दोस्तों, अंतिम बादशाह था। क्या था दोस्तों, अंतिम बादशाह था। कौन था, यह इब्राहिम लोदी। और इसी पानीपत 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, उसी पानीपत के युद्ध में इस इब्राहिम लोदी को क्या किया था, बाबर ने हराया। हराने के बाद क्या किया, ये मुगलिया सल्तनत या मुगल सल्तनत का क्या रखा, नींव रखा, स्थापना किया। तो आइए देखिए बाबर के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग दोस्तों। बाबर के बारे में इन्होंने क्या किया, मुगल सल्तनत का स्थापना किया। हाँ, मुगल सल्तनत का क्या किया दोस्तों, मुगल सल्तनत का स्थापना न किया ना इन्होंने, मुगल सल्तनत का इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, कब किया, 1526 में, 1526 में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ का रहने वाला था, ये था उज्बेकिस्तान का। मध्य एशिया में एक देश है दोस्तों, मध्य एशिया, यह मध्य एशिया का एक देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, कौन, ये बाबर। और इसे मुगल सल्तनत का क्या माना जाता है, संस्थापक भी माना जाता है, हमने मेंशन कर लिया। देखिए बाबर ने क्या किया था, इस भारत पर 5 बार मुख्यतः आक्रमण किया था। जो पेपर में पूछा जाता है कि बाबर का प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था, बताइए दूसरा आक्रमण कब किया था, तीसरा आक्रमण कब किया था, चौथा आक्रमण कब किया था और 5वां आक्रमण कब किया था। तो ये सारा का सारा पेपर में पूछा गया है और मैं सारा का सारा इसमें मेंशन कर रहा हूँ। देखिएगा भारत को जो प्रथम आक्रमण था वह 1519 में था ना, आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ हल्का सा, देखिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं प्रथम लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, प्रथम आक्रमण। जो प्रथम आक्रमण जो था, भारत में 5 बार आक्रमण किया था ना, तो 1519 में किया था। दूसरा जो किया था दोस्तों, दूसरा आप जानते हैं 1526 में किया था दोस्तों। तीसरा आप जानते हैं दोस्तों लगातार किया था 1527 में दोस्तों। ठीक है, कब किया था दोस्तों, 1527 में, 1527 में। चौथा आक्रमण जो था दोस्तों, चौथा आक्रमण, हाँ चौथा आक्रमण देखिए दोस्तों 1528 में। कब हुआ था, 1528। और 5वां आक्रमण जो था दोस्तों वह 1519 में। तो हाँ, प्रथम आक्रमण 1519 में किसके खिलाफ था, किसके विरुद्ध था, किसके खिलाफ किया था, तो ये किया था यूसुफ जाही जाटी के विरुद्ध।
किसके खिलाफ था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण जो किया था वह इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था, इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखिए यूसुफजाई जाति हो गया। हाँ, अब देखिए ये वाला तीसरा दोस्तों देखिए ध्यान से, एक आसान ट्रिक है, पग चग। इस तरीके से याद कर लेंगे, पग चग। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और ये क्या है? घाघरा का युद्ध। हाँ, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और क्या है ये घाघरा का युद्ध। तो देखिए ये हो गया इब्राहिम लोदी। दूसरा देखिए, हाँ ये हो गया। अब आइए, हाँ ये हो गया, हाँ राणा सांगा 27 में किया था किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा। और फिर देखिए, और 28 में किया था मेदिनी राय के खिलाफ, मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। और देखिए 29 वाला जो हुआ था, 29 वाला अफगानों के विरुद्ध किया था। किसके खिलाफ? अफगानों के विरुद्ध। तो देखिए दोस्तों कितना तथ्य तैयार हो गया आप लोगों को, अफगानों के विरुद्ध। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, मुगल सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को कहा जाता है। यह मध्य एशिया उज्बेकिस्तान का था। इसने प्रथम आक्रमण जो किया था वह 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है। अब 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। 27 में देखिए राणा सांगा के खिलाफ किया था। 28 में मेदिनी राय, ठीक है। और 29 में अफगानों के विरुद्ध था। ठीक, इसको कहा जाता है, हाँ ये तो हो गया, इसको कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसको कहा जाता है 27 को खानवा का युद्ध कहा जाता है। और इसको कहा जाता है 28 को चंदेरी का युद्ध। इसे कहा जाता है क्या? घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है। ये जो है खानवा का युद्ध हो गया। और ये दो है च से देखिए ये चंदेरी का युद्ध हो गया। घ से देखिए घाघरा का युद्ध। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारा का सारा। अब फिर एक और तथ्य है, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के क्या? पानीपत के दोस्तों, पानीपत इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ पानीपत देखिए, पानीपत है, पानीपत के क्या 3 युद्ध हुए थे दोस्तों? 3 युद्ध। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे दोस्तों? 3 युद्ध हुए थे। मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। 3 युद्ध कौन कौन से थे? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 1526 में था ना, 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और फिर देखिए 1556 में हुआ था बाबर, हाँ 1526 में हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। विजय कौन हुआ था? बाबर। इब्राहिम लोदी क्या था? हारा था इसमें। 56 में हुआ था वो अकबर। देखिए दोस्तों अकबर वर्सेस हेमू के बीच, अकबर वर्सेस हेमू। विजय कौन हुआ? अकबर हुआ। हेमू क्या हुआ? हारा। तीसरा हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किसके खिलाफ? हाँ इसमें देखिए, अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ था। तो इसमें कौन विजय हुआ था? इसमें अफगान जीते थे। इसमें बाबर जीता था, अकबर जीते थे, अफगान जीते थे और मराठे क्या थे? हारे थे। तो ये सब क्या था? ये सारा का सारा हमने दिल्ली सल्तनत से थोड़ा बताया था और ये मुगल सल्तनत के बारे में बता दिया। तो आई होप सो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सारा ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देख करके आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न आए थे, बहुत ही आसान। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत में वैधानिक शहर हैं। तो भारत में वैधानिक शहर जो देखेंगे आप लोग, या दोस्तों देखने को मिलेगा 40-41। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 40-41। अब आइए आगे वाला अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है। देखिए 22 फरवरी 1854 को, 22 फरवरी 1854। कौन सा आंसर होगा? डी वाला। 22 फरवरी 1854 को मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल क्या हुई थी? स्थापित की गई थी। मिल का मतलब कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 22 फरवरी 1854 को। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट है। आइए, ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों। देखिए हाँ, गणेश चतुर्थी आया है। धार्मिक त्योहार फेस्टिवल
कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में आप जानते हैं लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक है। बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में। महाराष्ट्र में ये देखिए चतुर्थी कहीं आ जाए ना, गणेश चतुर्थी, तो महाराष्ट्र में यही आंसर होगा। और पंजाब में देखेंगे दोस्तों, पंजाब में 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, 2 त्यौहार, एक लोहड़ी है, कौन सा दोस्तों, एक लोहड़ी फेस्टिवल है, और एक फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा बैसाखी फेस्टिवल। कौन सा दोस्तों, बैसाखी फेस्टिवल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं रक्षाबंधन होता है, दीपावली होता है, पूरे राज्य में मनाया जाता है। रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, शब बारात, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में मनाई जाती हैं, ठीक। और हरियाणा में भी ये सब देखने को मिलता है। तो आइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। पानी को, हाँ, पानी जो शुद्ध और पीने योग्य होता है, ये पेपर में आया है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, अभी रिसेंटली का है, 21 का है। देखिए, पानी जो शुद्ध और पीने योग्य होता है उसे कहा जाता है, कठोर जल तो होगा नहीं दोस्तों, पी नहीं सकते आप। हाँ, तनु तो होता है, कंसंट्रेशन, पी नहीं सकते आप। नदी का जल जब तक आप उबालेंगे तो पी नहीं सकते, तो बचा क्या, बी। आप आंसर पढ़ ही रहेंगे तो आंसर निकालने का तरीका यह भी होता है कि एलिमिनेशन मेथड, आप एलिमिनेट करके भी, क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है, अगर आपको पढ़े भी नहीं होगे तो आप इसको आराम से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि पेयजल क्या है, यही आंसर होगा। आगे आइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं फैक्ट जोड़ने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित में से राज्य में अबोर पहाड़ियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, हमने क्लास में भी कराया है। अबोर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, अबोर के अलावा और भी आती हैं, अबोर के अलावा जो है यहाँ पे हमने लिख दिया अबोर की पहाड़ी, आप देखेंगे मिसमी की पहाड़ी भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और एक देखने को मिलेगा नामचा बरवा भी, नामचा बरवा भी आपको देखने को मिलेगा, नामचा बरवा भी देखने को, मिसमी, यहाँ मैं मिसमी लिख देता हूँ, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है दोस्तों। यह, हाँ, भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, इसका विषय चीन में भी है, तिब्बत में भी है। नामचा बरवा का छोटा पर्वत नहीं है, यह हिमालय का ही क्या है, पर्वत चोटियाँ हैं, सब हिमालय से ही कट के हल्का फुल्का बनी है ये, ठीक। और हिमालय का जो कटा हुआ भाग आप देखेंगे म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है, ठीक है, ये आप देखिए। और सीमा भी बनाती हैं ये, कहीं ना कहीं चाइना से या भारत से सीमा भी बनाती है नामचा बरवा, अबोर की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। ये तो क्लियर हो गया। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए 8वां नंबर, तलाजा भुजाएं देखिए किस राज्य में अवस्थित है। तलाजा भुजाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह आया है। तो तलाजा, इसमें ज है, देखिए तलाजा ज है, तो आंसर क्या होगा, गुजरात। कौन सा आंसर होगा, गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी गुफाएं देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में देखेंगे आप लोग भीम बेटका की गुफाएं मिलती हैं आपको। और आपको देखने को मिला होशंगाबाद की गुफाएं मिलती हैं, होशंगाबाद, यहाँ पे देखने को मिलेगा होशंगाबाद की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। होशंगाबाद भी हो गया। अब महाराष्ट्र में देखिए एलोरा भी है महाराष्ट्र में, हाँ महाराष्ट्र में देखिए, हाँ ये हो गया। तो महाराष्ट्र में तो जानते हैं, ये तो आसान है महाराष्ट्र वाला। औरंगाबाद देखने को मिलता है, औरंगाबाद में गुफाएं हैं, औरंगाबाद में गुफा है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो इसका आंसर क्या होगा, तलाजा कहाँ होगा दोस्तों, गुजरात। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ ये आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, 11 जुलाई, ये तो कई बार पेपर में आया है। तो क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या आंसर होगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। आइए सारा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोग जानते हैं दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल या अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, यह भी जानते हैं आप लोग। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो गया। अब विश्व जल दिवस जो होता है दोस्तों, यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च। और इसी एक महीने बाद 22 अप्रैल भी आता है। एक महीने बाद क्या आता है दोस्तों, 22 अप्रैल आता है ना। और 22 अप्रैल को जानते हैं क्या मनाया जाता है, यहाँ पे जल हो गया ना, विश्व जल दिवस। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, ये सब पेपर में आते हैं। जो एकदम कुछ भी नहीं जानता है जी, कोई कुछ भी नहीं जानता है जी के जीएस, इसको देखिए आप 110% जान जाएंगे। और जो बिल्कुल जानता है, सब कुछ जानता है, वो भी देखिए, उसको भी कहीं ना कहीं से इस वीडियो से आपको सीख मिलेगी। देखिए ध्यान से, सारा का सारा हमने इसमें क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। आइए दोस्तों आगे देखिए। देखिए इसी प्रैक्टिस सेट में हमने आप लोग एसबीआई बताया था, एसबीआई के बारे में। देखिए इंपीरियल बैंक आ गया, यहाँ देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। अब इसके पहले हमने बताया था वीडियो में, देखो आ गया इसमें। अब आइए, हाँ अब आइए अगला। हाँ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मीर जाफर को किस वर्ष में बंगाल के नवाब के रूप में बहाल किया गया। कब किया गया, नवाब के रूप में कब किया गया, हाँ 1764 में। कब किया गया जी, 1764 में। ध्यान से देखिए दोस्तों, कब किया गया, 1764। देखिए उस समय गवर्नर जनरल जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इस समय जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, पैसा दे करके इसको नवाब बनाया था। क्या किया था, रिश्वत देने के बाद ये नवाब बना था, इसलिए इसे रिश्वत खाने वाला नवाब भी कहा जाता है। बंगाल का नवाब कौन है, ये मीर जाफर, रिश्वत लेकर के क्या किया था, नवाब बना था, ठीक है। तो ये जानते रहिए दोस्तों, 1764 में, ठीक। तो बंगाल का नवाब। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी। देखिए सतीश बॉक्सर, ये सतीश कुमार हैं, ये बॉक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं जी, मुक्केबाजी। बॉक्सिंग का मतलब क्या है जी, मुक्केबाजी। कौन है, मुक्केबाजी, ठीक है दोस्तों। आशीष कुमार भी क्या है, यह भी मुक्केबाजी हैं। क्या है, यह भी मुक्केबाज हैं, यह भी मुक्केबाजी खेलते हैं, मुक्केबाज हैं। यहाँ पे मुक्केबाज लिखिए तब सही रहेगा, सेंटेंस बैठेगा, है कि नहीं दोस्तों। आइए, यह मुक्केबाज हैं, ठीक, यह भी मुक्केबाज हैं, ठीक। और इसमें 20 साई हैं जो ये आपको देखने को मिलेंगी, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 साई प्रणीत, ये क्या है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब विकास कृष्ण हैं, यह भी मुक्केबाज हैं। क्या हैं, यह भी मुक्केबाज हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारा का सारा ऑप्शन हमने लिख दिया। और कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी। 13 नंबर देख लीजिए। अब आइए, हाँ 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये हाँ चलिए, आइए ये क्वेश्चन हो गया। आइए आराम से देखिए, क्या नंबर है, 13 नंबर। आराम से आइए। निम्नलिखित में से संवाद कौमुदी समाचार पत्रिका की स्थापना किसने किया। निम्नलिखित में से संवाद कौमुदी, तो रास बिहारी बोस किए, या राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, या ईश्वर चंद। तो इसमें आंसर होगा राजा राम मोहन राय। देखिए ये जो संवाद कौमुदी है ना, इस संवाद कौमुदी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिएगा। यह एक क्या है, यह साप्ताहिक क्या है, एक पत्रिका थी बंगाली, या बंगाली भाषा की। किस भाषा में है, बंगाली भाषा में। किस भाषा पूछा जाता है, बंगाली भाषा में। और क्या है, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी, साप्ताहिक क्या थी, पत्रिका थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और इस पत्रिका के बारे में आप जानते हैं, इस पत्रिका में यह लिखा गया था कि क्या, कि कैसे इसमें सती प्रथा को अंत करना है, इसी के बारे में क्या इसमें जानकारी दी गई थी। और आप जानते हैं सती प्रथा का अंत इन्हीं ने किया था ना, राजा राम मोहन राय तो सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। किसके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। कब, 1829 में। कब दोस्तों, 1829 में। बेंटिंक लिख देता हूं यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से सती प्रथा का अनुमूलन, सती प्रथा का अंत किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। संवाद कौमुदी की स्थापना कब हुई, ये बंगाली भाषा में हुई थी, ठीक है। संवाद कौमुदी ये साप्ताहिक पत्रिका थी, या बंगाली भाषा में। इसमें सती प्रथा के अंत के बारे में जानकारी दी गई है। तो इतना समझ में आया। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी, तो इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी। तीरंदाजी, आर्चरी कहा जाता है इंग्लिश में इसको, आर्चरी बोलिए, तीरंदाजी बोलिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं
ये जो है टेबल टेनिस खेलते हैं। टेनिस देखिए, टेनिस अलग होता है, इसको लॉन टेनिस कहा जाता है, और एक होता है टेबल टेनिस, दो टेनिस होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टेनिस, कौन सा दोस्तों, टेनिस, और टेनिस में देखेंगे आप लोग टेबल टेनिस। कौन टेनिस दोस्तों, टेबल टेनिस खेलते हैं ये, समझिए। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं भाला फेंक, क्या है भाला फेंक, नीरज चोपड़ा भाला, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ भाला फेंक, यहाँ लिख देता हूँ भाला फेंक, ठीक है दोस्तों। अब मनिका बत्रा, ये लोग भी जानते हैं आप लोग मनिका बत्रा के बारे में। मनिका बत्रा भी क्या खेलती हैं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, यह भी क्या खेलती हैं, टेबल टेनिस। और कौन सा आंसर होगा, दीपिका कुमारी, आर्चरी, हाँ, या इसको तीरंदाजी कहा जाता है। तो आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी जो क्या हुआ था, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ठीक है। बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उस कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण पदक, ये नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ठीक है। तो जोविनिल थ्रो भी कहा जाता है भाला फेंक को, क्या कहा जाता है, जोविनिल थ्रो। आई होप सो दोस्तों समझ में आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ आइए, और 10 क्वेश्चन बचे, कर लिया जाए जल्दी। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण, यह इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कब होती है, किस वर्ष हुई है, किस वर्ष हुई है। तो देखिए दोस्तों, यह हुआ है 2020 से 21। कब हुआ है दोस्तों दूसरे चरण की शुरुआत, 2020 से 21। अब सुनिए, प्रथम चरण की शुरुआत, पहले चरण की शुरुआत दोस्तों देखा जाए तो पहले चरण की शुरुआत, हाँ, पहले चरण की शुरुआत जो हुआ था, पहले चरण की शुरुआत यह हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को ना, जब पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब क्या हुआ था, यह स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था। कब, 2 अक्टूबर, हाँ यहाँ लिख देता हूँ 2 अक्टूबर, देखिए ध्यान से, 2 अक्टूबर 2014 को। और दूसरा कब स्टार्ट हुआ है स्वच्छ भारत मिशन, वह 2020-21 से स्टार्ट हुआ है। और कब तक चलेगा, ये चलेगा 2024-25 तक चलेगा। कब चलेगा, 2024-25 तक। तो ध्यान में दीजिएगा दोस्तों, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, तो इसमें आंसर होगा हीलियम, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, हीलियम आंसर होगा। तो आइए, ये हो गया हीलियम। देखिए इसका सिंबल होता है He, हीलियम। इसको ऐसे लिखा जाता है 2He4 लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका परमाणु द्रव्यमान या इसको परमाणु भार कहा जाता है, इसको कहा जाता है परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक। और इसको बोला जाता है, ऊपर होता है जो भार में होता है, इसको बोला जाता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। परमाणु, हाँ परमाणु भार भी इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ही बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के अंतर को न्यूट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। अगर मैं पूछूं इसमें बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या, अगर मैं पूछूं इसमें दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे दोस्तों, इस परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा दोस्तों, 2। तो ये प्रश्न आता है, इसका सिंबल ऐसे लिखा जाता है, नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर क्या लिखा जाता है, परमाणु भार। जैसे ऑक्सीजन का लिखना है आपको दोस्तों, जैसे ऑक्सीजन का लिखना है तो ऑक्सीजन क्या होता है, 816 होता है ना, इस तरीके से। तो ऑक्सीजन को इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे आप परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलेंगे, इसको बोलेंगे एटॉमिक वेट या हाँ इसको क्या बोलेंगे, परमाणु भार या एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे दोस्तों, परमाणु भार। और इन्हीं परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के अंतर को, परमाणु भार परमाणु क्रमांक के अंतर को क्या बोला जाता है, अंतर को न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कितना होगा न्यूट्रॉनों की संख्या, हाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें देखने को मिलेगा आपको 8। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी जानकारी देख लीजिए ध्यान से। आइए आगे चलते हैं। हाँ आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है, किससे, सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो ये आंसर होगा 43, हाँ 43 बी। कौन आंसर होगा, 43 बी होगा। आगे आइए दोस्तों, आगे वाला देखते हैं हम लोग।
आगे देखिए, हाँ, पंजाब भारत से 5 नदियां मिथनकोट है, ये क्या है, मिथनकोट पाकिस्तान में मिलती हैं। तो हाँ, सिंधु में नदी में गिरती हैं, यमुना में गिरती हैं, गंगा में गिरती है, ब्रह्मपुत्र। तो पंचनद का निर्माण यही होता है ना, यहीं पे पंचनद का निर्माण होता है दोस्तों, पंचनद का निर्माण जिसे पंजाब कहा जाता है। 5 नदियां क्या होती हैं, इसमें आकर के मिलती हैं। तो ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी में ही तो आकर के मिलती है ना, सिंधु नदी में। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है आप जानते हैं? इसकी सहायक नदी एक चेनाब देखने को मिलेगा आपको, चेनाब नदी, ठीक है दोस्तों। फिर आपको देखने को मिलेगा, चेनाब हो गया, झेलम नदी, ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, झेलम हो गया। झेलम के बाद आप देखेंगे रावी हो गया दोस्तों, रावी के बाद आप देखेंगे दोस्तों ब्यास हो गया, और ब्यास के बाद देखेंगे आप लोग दोस्तों सतलज हो गया। यही तो सतलज है ना दोस्तों, यही सब नदियां हैं जो पंचनद का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? मिठनपुर पाकिस्तान में, जिसे पंजाब कहा जाता है या पंचनद कहा जाता है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। और इसकी छोटी छोटी अन्य भी सहायक नदियां हैं जो कश्मीर में मिलती हैं, जैसे द्रास हो गया, ठीक है, द्रास हो गया। और नुब्रा घाटी में एक नदी बहती है, नुब्रा नदी, वह भी आपको देखने को मिलता है। तो छोटी नदी में जास्कर भी नदी है, और जास्कर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी है? नुब्रा घाटी में एक नदी बहती है जिसे नुब्रा नदी कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदियां हो गई। तो देखिए कौन सा होगा? सिंधु नदी। देख लीजिए ध्यान से। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक साधारण उपकरण कौन सा जिसमें उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने के लिए या इसे पूर्ण करने के लिए। वियोजित का मतलब होता है कंप्लीट करना, पूर्ण करने का मतलब कंप्लीट या वियोजित करना। तो इसमें आप देखिए स्विच ही होता है। इस स्विच को क्या कहा जाता है जी? इसको कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है, ठीक। और ट्रांजिस्टर इसमें छोटे छोटे लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर ब्लैक होते हैं, आप देखे होंगे ट्रांजिस्टर। संधारित्र कैपेसिटर होता है। अब प्रतिरोध जानते हैं आप लोग, जो विद्युत का क्या करता है? रोकने का काम करता है विद्युत को, वो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो आइए धारा को, आगे आइए, कुंजी। हाँ, अगला को दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न, केलर, हाँ क्या है? केलर ब्लास्टर टीम। अरे आप जानते ही हैं इस समय कबड्डी प्रतियोगिता चल रहा है। पटना पायरेट्स है, केरल है, जयपुर है, और फिर बंगलुरु है। ये सब क्या है? ये छोटे छोटे आपके क्लब हैं सब, ठीक। कबड्डी, हाँ कबड्डी का ये क्या है? टूर्नामेंट है ये। केरल ब्लास्ट टीम ने किस खेल संबंधित है? तो कहीं ना कहीं क्या है? कबड्डी होगा ना। प्रो कबड्डी लीग चल रहा है इस समय भारत में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया इस समय, तो कबड्डी। और क्रिकेट में IPL देखते हैं। फुटबॉल में देखिए फुटबॉल में अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ पे आयोजित हुआ है? कतर। कहाँ पे आयोजित हुआ? कतर, दोहा में। कहाँ पे आयोजित हुआ है दोस्तों? कतर, दोहा में। किसने जीता है? अब विजेता उप विजेता बता दीजिए दोस्तों। यहाँ विजेता वर्सेस, हाँ विजेता उप विजेता बस लिख दो, विजेता उप विजेता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों विजेता, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उप विजेता। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? उप विजेता, ठीक है। हाँ, उप विजेता, यहाँ देख लीजिए उप विजेता। तो विजेता कौन हुए जानते हैं आप लोग? अर्जेंटीना जीती है, अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना जीती है। और यह दक्षिण अमेरिकी देश है। और उप विजेता आप देखिए दोस्तों, फ्रांस जीता है। फ्रांस क्या उप विजेता रहा, ठीक। हाँ, विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। और कहाँ पे हुआ है? कतर, दोहा में, ठीक है। तो इतना देखिए, और लुसाइल स्टेडियम, हाँ दोहा में एक लुसाइल स्टेडियम है, वहीं पे हुआ है फीफा वर्ल्ड कप। तो इतना जानिए, आगे आइए। आगे आइए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो पहल शुरू की? ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीम हेलो पहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम हेलो देखेंगे आप लोग, संयुक्त, ये राष्ट्र है, ये बैंक नहीं है, संयुक्त राष्ट्र है। इसको संयुक्त राष्ट्र बना लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है? टीम हेलो पहल शुरू की। और किस लिए शुरू की है? यह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोविड-19 जो टीकाकरण है, उस कोविड-19 टीकाकरण को गलत तरीके से फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए
उसको हाँ, जो गलत तरीके से कोविड-19 टीकाकरण का जो गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए, उसका खुलासा करने के लिए टीम हेलो पहल शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, टीम हेलो कहाँ पे? अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र। ठीक, देख लीजिए ध्यान से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन मिजो पारंपरिक मिजो देखिए, देखो मिजो पारंपरिक बास नृत्य है। इसे बास नृत्य भी कहा है, चेरायो। इस चेरायो को दोस्तों बास नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बास नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, मिजो का मतलब मिजोरम ना। मिजो का मतलब क्या है दोस्तों? मिजोरम का क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्या है? नृत्य है। बहुत ही पॉपुलर नृत्य है, जिसे बास नृत्य या मिजोरम का मतलब मिजोरम हो गया। और चेराओ का मतलब क्या है? बास नृत्य। ठीक है, चेराओ का मतलब क्या है? बास नृत्य। ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है जी? 10 दिसंबर को। मानव के अधिकार के लिए जो जयंती जो दिवस मनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? मानवाधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। आइए 5 दिसंबर को देख लिया जाए। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। ये सब प्रश्न आए हैं। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस क्या मनाया जाता है दोस्तों? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यह संस्था होती है एक, ठीक है, जो विश्व में क्या करती है? काम करती है बालक के शिक्षा के लिए, बालकों के या बालिकाओं के शिक्षा के लिए क्या करती है? ये काम करती है यूनिसेफ। ये कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 21 दिसंबर को आप लोग जानते हैं, जो क्या है? सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों। देखिए ध्यान से सुनिए, 21 दिसंबर क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है कब होता है दोस्तों? 21 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन अगर मैं पूछ दूं तो, सबसे बड़ा दिन मैं पूछ दूं तो क्या बताएंगे दोस्तों? सबसे बड़ा दिन वो क्या कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है दोस्तों? 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर, सबसे छोटा दिन 21 जून। ध्यान से देख लीजिए। आइए, सारा का सारा हो गया। आगे आइए, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल क्या थे? राजस्व मंत्री थे। और राजस्व मंत्री का मतलब क्या होता है? कि जो पैसा नहीं होता है, पैसा, उसको देखभाल करने के लिए, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए और देखने के लिए, देख रेख करने के एक मंत्री बनाए गए थे उस समय। ये राजा जो टोडरमल थे ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये राजा टोडरमल ये नवरत्नों में शामिल थे। किसमें था शामिल थे? ये नवरत्नों में शामिल थे। किसमें थे? तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा ना। इसका आंसर तो अकबर ही होगा। सब लोग जानते हैं राजा, हाँ, नवरत्नों में शामिल थे। किस में शामिल थे? नवरत्नों में शामिल थे ये, ठीक है। और यह राजस्व मंत्री तो थे ही, और इसके साथ साथ क्या थे? ये एक बहुत बड़े योद्धा भी थे। ये क्या थे दोस्तों? एक बहुत बड़े योद्धा भी थे, एक योद्धा भी थे ये राजा टोडरमल, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, ये लखनऊ के आगे देखेंगे आप तो सीतापुर है इनका, हाँ, इनका जो जन्म हुआ था सीतापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? सीतापुर, लखनऊ में। सीतापुर, लखनऊ के हाँ आगे जाएंगे तो सीतापुर पड़ता है, सीतापुर, ठीक है, में जन्म हुआ था इनका। जन्म किनका? टोडरमल का। ये क्या थे? ये नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। यह एक बहुत बड़े योद्धा भी थे, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सीतापुर में हुआ था। तो किसका आंसर क्या होगा? और क्या थे? टोडरमल राजस्व मंत्री थे, अकबर। आई होप सो दोस्तों। एक और, सरजू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरजू नदी किस नदी की सहायक नदी है? और जानते हैं इसी सरजू नदी के किनारे क्या है? ये फैजाबाद, ये अयोध्या स्थित है ना। इस सरजू नदी के किनारे आप देखेंगे अयोध्या क्या स्थित है? अयोध्या, या इसको क्या, इससे पहले फैजाबाद या अयोध्या कहा जाता है, अयोध्या या फैजाबाद, ठीक है। अब तो नाम चेंज हो गया इसका, अयोध्या ही रखा जाता है। अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल भी गया है,
हाँ फैजाबाद रेलवे स्टेशन नाम बदल करके अयोध्या रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है, तो अयोध्या शहर इसी सरजू नदी किनारे क्या है, बसा है। अब देखिए, अब इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ये शारदा होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, शारदा। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, सरजू की। आप जानते हैं ये पिंडार जो है ना, ये पिंडार ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये निकलती है उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड की कुमायूं की पहाड़ी से निकलती है और आगे चल के भागीरथी में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए अयोध्या, ये मैं सॉरी अयोध्या लिख दिया क्या, यहाँ पे अयोध्या मेरे से हो गया है बाय मिस्टेक, सॉरी अयोध्या लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे अयोध्या होगा ना, सॉरी अयोध्या, हाँ ये अयोध्या। ठीक है, ये मिस्टेक लिटिल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, इसको अंडर एस्टिमेट करिएगा। हाँ देखिए, पिंडार नदी है या पिंडर नदी, ये एक आप जानते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं वाले क्षेत्र में एक आपको ग्लेशियर मिलता है, हिमनद मिलता है, पिंडार हिमनद, उसी से निकलते हैं और आगे बढ़ते उत्तराखंड में ही आकर के भागीरथी की एक की शाखा में जाकर के मिल जाती है। और भागीरथी आप जानते हैं, भागीरथी क्या है, एक सहायक नदी नहीं है, भागीरथी आप जानते हैं एक धारा है ना, धारा है। भागीरथी और अलकनंदा क्या करती है, मिल जाती है एक में, तो क्या यहाँ पे देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। तो ये क्या है, एक धारा है ना, भागीरथी क्या है, एक नदी धारा है, ये क्या है, नदी धारा है। ठीक है, भागीरथी किस सहायक, अटोन से जानते हैं, या अटोन से जो है यह यमुना की सहायक नदी है, किसकी है, यमुना की सहायक नदी। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। ये अयोध्या बाय मिस्टेक हो गया था, तो इसको अंडर एस्टिमेट करिएगा। ठीक, तो देख लीजिए इतना आपको समझ में आया। तो आई होप सो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का क्या था, प्रैक्टिस टेस्ट था। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ तो इस 25 क्वेश्चन के बजाय आपको लगभग कम से कम 70 से 80 प्रश्न सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लाएंगे हम लोग, और एक क्वेश्चन के बजाय आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में हूबहू क्या हो जाए, आ जाए, छप जाए। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। और देखिए दोस्तों हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ दोस्तों, जो लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी वर्क किया है। वर्क करके सारी की चीज़ें इस पर लाया जाता है, और ऑफ द कैमरा ऑन द कैमरा बहुत अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मेहनत है। ठीक है दोस्तों, तो इस मेहनत को जाया ना जाने दीजिएगा, तो इसको नोट डाउन करिएगा दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।